गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप सही रास्ते पे हैं? आर यू ऑन राइट पाथ? चलिए इन सब सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे और इन रीडिंग में हम ये जानेंगे कि क्या आप सही रास्ते पर हैं सच में, या कोई गलत रास्ते पे तो नहीं चलती। और ये रीडिंग टाइमलेस होगी गाइस। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल है गाइस, हर किसी के साथ ये रीडिंग मैच हो भी सकती है और नहीं भी। इसलिए अगर आपके साथ मैच करे, रेजोनेट करे, आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके दूसरा वीडियो देखना हमारे, वो आपके काम आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड शफल कर लें पहले। क्या आप सही रास्ते पर हैं? आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, सोचना, देखो कि आपको इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए वो उस क्वेश्चन का सही जवाब मिलता है। आप लड़के लड़की जो भी हैं, एरिस टू पाइसिस किसी भी साइन के हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं अपने लिए, अपने लव वंस के लिए गाइस। ठीक है। ट्रैकरी, मिरेकल, कॉम्प्लेंसी, सेल्फ वर्थ, परफेक्शन, सोलमेट, वैनिटी, पैशन, प्रेयर, एक्सेप्टेंस एंड नेक्स्ट वन इज इम्पेसिस। तो गाइस कार्ड हमने ले लिए। जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का, क्या आप सही रास्ते पे हैं, आप एक राइट पाथ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो अब इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमने कार्ड ले लिए हैं शफल करके। आपने अपने मन में कोई क्वेश्चन भी सोच लिया होगा अपने लिए, अपने लव वंस के लिए। ठीक है ना। तो अब मैं इन कार्ड के जरिए आपको बताता हूँ कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। और आप में से कई लोग ट्रू सोलमेट भी हैं, ट्रू सोलमेट के कनेक्शन में हैं। ठीक है ना। और हैं तो आप काफी मेहनती और काबिल, बहुत मेहनती हैं, बहुत काबिल हैं आप। पर आपकी मेहनत का, आपकी काबिलियत का किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज तक आपने ऐसे ऐसे काम किए जिसमें भाई आपको सफलता निश्चित मिलनी थी, और ऐसी सफलता मिलनी थी कि उसमें आप की लाइफ पूरी सेट हो जानी थी। जो पैसे को लेके हर वक्त मारे मारे फिरते हो, जो भी मतलब है कि भाई लाइफ सेट नहीं है, शादी होते होते रह जाती है, या जिन लोगों की शादी हो गई थी तलाक हो गया है, ऐसे ऐसे आपने काम किए कि आपकी सातों पुश्तें बैठ के खाने वाली थी। पर आप असफल होते गए हर काम में, जिस काम में हाथ डाला असफल हो गए। सोना छुआ मिट्टी हो गई, कोई इन्वेस्टमेंट की रद्दी हो गई, किसी कनेक्शन में गए, उसने आपका फायदा उठाया, आपको छोड़ दिया। आप लड़के लड़की जो भी हैं, जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोग मुझे 30 से 45 साल के लग रहे हैं। इन कार्ड के थ्रू जो मुझे एनर्जी लग रही है वो ये लग रही है कि आप 30 से 45 साल के बीच के हैं लड़के लड़की। ठीक है ना। काफी असफल हो गए, बहुत असफल हुए, बहुत पैसे का नुकसान हुआ है आपका। इस कारण बहुत सेहत डाउन हुई है कि पैसे का नुकसान हो तो मन में टेंशन होती है, मन में टेंशन होती है तो सेहत डाउन होती है। ठीक है ना। बहुत डिप्रेशन में गए हो। ठीक है ना। डिप्रेशन में गए, टेंशन ली, ऐसे ऐसे काम में हाथ डालने पर भी जहां आपको तरक्की निश्चित मिलनी चाहिए थी, और तरक्की मिली थी आपको, नो डाउट तरक्की मिली। क्या हुआ? काम किया, अच्छा से अच्छा, बहुत बढ़िया बेहतरीन काम किया। काम करने के बाद 1-2 महीने, साल, 6 महीने काम सही चला। पर फिर क्या हुआ?
फिर ठप हो गया काम, किसी भी वजह से हुआ लेकिन ठप हो गया, चाहे फैमिली प्रॉब्लम, चाहे काम धंधे में बदलाव हो गए, उस कारण आपका काम धंधा ठप होता गया, आप डल पे डल होते गए, विश्वास टूटता गया, सेहत डाउन होती गई, टेंशन में आते गए। पर फिर भी जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि आप मेहनती हो और काबिल हो, आपने हार नहीं मानी, यही प्लस पॉइंट अब आपको जिताएगा। अब आपकी लाइफ में वो हर चीज लाएगा जिसके आप हकदार हैं, जो आपको आज से बहुत पहले, तकरीबन ज्यादा नहीं, तकरीबन 10 साल पहले आपको वो सारी चीजें मिल जानी चाहिए थी, शादी हो जानी चाहिए थी, क्या कहते हैं, काम धंधा सेट हो जाना चाहिए था, अपना एक ढंग का घर बन जाना चाहिए था, भले ही बड़ा ना हो, बंगला ना हो, लेकिन इतना तो हो कि अपना हो, वो घर बन जाना चाहिए था आपका। आप शुरू से अपनी हेल्थ पे ध्यान देते थे, पर टेंशन के कारण हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, वो हेल्थ बन जानी थी आपकी, पर नहीं बन पाई। ठीक है ना, अपनी उम्र से बड़े लगने लग गए, जो आपसे बड़े हैं वो आपको अंकल बोल के जा रहे हैं, आंटी बोल के जा रहे हैं, दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है, शादी नहीं हो रही। ठीक है ना गाइस, पर अब टेंशन छोड़ दो, टेंशन गई, अब तेल लेने। अब आपको आपके एंजल्स का, ईश्वर का, जिस किसी ईश्वर को आप मानते हैं, ठीक है ना, वो अब आपके साथ है, वो अब आपको आशीर्वाद दे रहा है, उसने अब आपकी लाइफ में लिख दिया मिरेकल। और मैं क्लियर ये कहता हूं आपको, मैं कोई आपसे पैसे नहीं लेता रीडिंग के, ठीक है ना, मुझे आपसे किसी चीज का लालच नहीं है दोस्त, कि आप लड़के लड़की जो भी हैं। मैं आज आपको क्लियर कहता हूं दिल से, आने वाले 1 से 2 साल में आपकी लाइफ बेहतर नहीं हो तो आप मेरे वीडियो देखने हमेशा के लिए छोड़ देना। आपकी लाइफ बेहतर होगी, जरूर होगी, और डेफिनेटली होगी, ये मैं आपको क्लियर कहता हूं। मैं आपको कोई उपाय करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं आपको किसी तीर्थ पे जाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा, जिस किसी ईश्वर को आप मानते हैं उस ईश्वर का ध्यान लगाओ, उस ईश्वर की पूजा पाठ करो अपनी हैसियत अनुसार, बेकार के दिखावों में मत पड़ना, ना किसी के कहने पे कुछ करना, सिर्फ सिंपल पूजा पाठ अपने घर में आप करते हैं, आपके घर में माता का, भोले बाबा का दरबार है, कृष्ण, राधा, राम, जिस किसी को मानते हो उसका नाम लो, उसकी पूजा पाठ करो, उसके आगे जोत जगाओ, सुबह जगाओ, शाम जगाओ, दोनों टाइम जगाओ, दोनों में से एक टाइम जगाओ, आपकी इच्छा, लेकिन अपने घर की देवी देवता की पूजा पहले करो, ठीक है ना, मंदिर में बाद में जाके मत्था टेक लो, लेकिन पहले अपने घर में अपने देवी देवता की पूजा करो, क्योंकि आपके घर के जो कुल देवी, कुल देवता है, पहले आपको उन्हें मनाना है, ठीक है ना, बाद में आपको मंदिर में जाके पूजा करनी है। मंदिर में जाके भी पूजा करनी चाहिए, सावन चल रहा है, महादेव का महीना है, महादेवी का महीना है, समस्त शिव परिवार पे जाके जल चढ़ाओ, अपनी हैसियत अनुसार पूजा पाठ करो, बेल पत्र चढ़ाओ, उनसे भी मंगल की कामना करो, लेकिन पहले अपने घर में जोत बत्ती करो, अपने घर से बेकार का कबाड़ हटा दो, बंद पड़ी घड़ियां हटा दो, भाग्य में रुकावट होती है इससे, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं इससे, बेकार की चीजें, जो कबाड़, जितना भी कबाड़ है घर में सारा हटाओ, घर की साफ सफाई करो अच्छे से, घर में जो गमले हैं उनको अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड रखो, ठीक है ना, उनकी अगर बेकार में उनके इधर उधर के पत्ते जरूरत से ज्यादा बढ़ गए तो उनकी कटिंग करो, वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका घर होना चाहिए। घर में जाले हैं, जाले हटाओ, ठीक है ना, आपके घर के जाले हटेंगे तो आपके मन के जाले हटेंगे, ठीक है ना। घर में ताले को बंद करके कभी मत रखो, ताला हमेशा खोल के रखो, क्योंकि ताला अगर बंद है तो आपकी किस्मत बंद है, ताला खुला है तो आपकी किस्मत खुली है, ठीक है ना। और फिजूल खर्ची से बचो, दिखावे से बचो, ठीक है।
तभी आपकी लाइफ में ये जो ईश्वर ने मिरेकल लिखा है ना दोस्त, मिरेकल होगा, आपकी शादी होगी, आपका भी बच्चा होगा, लड़का हो लड़की हो, वो ईश्वर की देन, लेकिन आपके भी अपने बच्चे होंगे। ठीक है ना? आपकी आंखों में दूसरों की खुशियां देख के आंसू आ जाते हैं, आपकी भी आंखों में अपनी खुशी के लिए आंसू आएंगे। मिरेकल होगा अब आपकी लाइफ में। ट्रिकरी, अपने आप को किसी से कम मत समझना। अगर सामने वाला बड़ा है ना, तो आप भी बड़े हो, छोटे नहीं हो। ठीक है ना? किसी के आगे अब मत झुको, बहुत झुक लिया, अब अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, अपने रास्ते पे फोकस करो इस मिरेकल के लिए। ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंसी, अतीत में अब जीना छोड़ दो दोस्त, लेकिन हाँ, अतीत से सीख लेते रहना। वक्त वक्त पे अतीत से सीखना। ईश्वर ने आपको अतीत वो जो दिया ना, वो इसलिए दिया कि जब बेहतर फ्यूचर वो आपको देना चाहते हैं, तो जो वर्तमान में आप पड़े हो इस टाइम, उस वर्तमान में अतीत से सीखो कि मैंने क्या गलती की थी, क्यों असफल हो गया, और क्या मैंने अच्छा काम किया था कि मुझे थोड़ी खुशी मिली थी, और फिर आपने वो अच्छा काम करना छोड़ दिया। उस अच्छे काम को करते रहो। जो गलती की थी उस गलती को मत दोहराओ, वर्तमान अच्छा कर लो। वर्तमान अच्छा, फ्यूचर अच्छा। हर वक्त रोते मत रहो। तभी ये सेल्फ वर्थ, ये सिंहासन आपका है जो ईश्वर आपको दे रहे हैं। आपको चढ़ना है इस सिंहासन पे। इस चढ़ाई को करोगे तो ही ये सिंहासन आपको मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा? जब आप अपने काम में पूर्ण रूप से परफेक्शन लाओगे। एवरीवन नॉट अ परफेक्ट, नोबडी परफेक्ट, बट परफेक्शन जरूरी है। परफेक्ट आप नहीं बन सकते, ना मैं बन सकता, ना आप बन सकते, लेकिन वो जो है ना, 2 उंगल का फासला परफेक्शन में, मतलब पूर्ण रूप से परफेक्ट और काबिल में, वो फासला रहेगा। लेकिन आप काबिल बनो, पूरे ध्यान लगाओ कि कौन सा काम कर रहे हो, उस काम के नफे नुकसान क्या है। अगर हम फायदे में रहे तो हमें कितना फायदा मिलेगा, नुकसान में रहे तो हमें कितना घाटा होगा। वो परफेक्शन है, उस परफेक्शन को करो। अगर एक्सरसाइज भी करते हो तो आपको पता है ना कि अगर बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो तो बाइसेप को गेन होगा, शोल्डर की कर रहे हो तो शोल्डर को गेन होगा। पता है ना? तो उसी प्रकार परफेक्शन लाओ अपनी लाइफ में। पूरा एक ढंग से एक नजरिया बनाओ कि भाई एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाओ कि क्या काम कर रहे हो। ठीक है ना? तभी आपको ये गेन होगा। आप आगे बढ़ो, ईश्वर के हाथ आपके साथ हैं, आपको फल देंगे। ठीक है? एक्सेप्ट करना जरूरी है। ये अपने आप को एक्सेप्ट करो। ये जो केक है ना, अगर आपका मन नहीं है केक खाने का, पर आपको केक मिला है भी, खा लो, खा लो, केक खा लो। मन मुताबिक अभी कोई चीज नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। जो चीज मिल रही है उस पर फोकस करो, एक्सेप्ट करो। ईश्वर आपके साथ है, आपको जल्दी अच्छे फल मिलेंगे। ये देखो, ऊपर से चेरी की बरसात हो रही है। ईश्वर कह रहा है तू ये केक तो ले, मैं इस केक के ऊपर चेरी की बरसात कर दूंगा, छप्पड़ फाड़ के धन दौलत दे दूंगा तुझे, तेरी खुशियां दे दूंगा। एक्सेप्ट करो अपने आप को। और ये प्रेयर एक्सेप्ट करोगे और साथ में प्रेयर करोगे ना ईश्वर से, तो आपकी जो प्रार्थना है वो ईश्वर तक जाएगी। माता रानी भोले बाबा सुनेंगे आपकी प्रार्थना। ठीक है ना? आप उनकी संतान है, सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। ठीक है ना? हर किसी का एक वक्त होता है। किसी को बचपन में तरक्की मिल जाती है, किसी को जवानी में मिलती है, किसी को अधेड़ उम्र में मिलती है, किसी को बुढ़ापे में मिलती है। ये एक लाइफ सर्कल है। हाँ, भरोसा टूट जाता है कि यार बार बार मेहनत कर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, क्यों, हम ही क्यों। होगा यार, कोई कर्म होगा पिछले जन्म का, कोई बात नहीं। पर तुम यहाँ तक तो आए, हो सकता है अगले स्टेप पे तुम्हें तुम्हारी तरक्की मिल जाए, तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल जाएं दोस्त।
इसलिए प्रेयर मत छोड़ो, मैनिफेस्ट मत छोड़ो, ईश्वर से प्रार्थना करो। रात को सोते वक़्त ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर अब तो मेरी ज़िंदगी बेहतर कर दो, ठीक है ना? और अब जो भी काम करना, पिछली बार तुमने जो काम किया, उसमें तुम दूसरों पे डिपेंड थे। चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, आप दूसरों पे डिपेंड थे। पूछो अपने आप से, आंखें बंद करके, थे या नहीं थे? इसलिए असफल हुए। अब जब काम करो ना तो पूरे पैशन से करना और किसी पे डिपेंड मत रहना। चाहे तरक्की ना मिले, लेकिन किसी पे डिपेंड मत रहना, पैशन से काम लेना। तभी आपकी लाइफ में ये वैनिटी आएगी, ये जॉय आएगा। तभी आपको ईश्वर के आशीर्वाद का सही मतलब समझ आएगा। आप भी गेट टुगेदर कर पाएंगे, आपकी शादी होगी। और ये जो ट्रू सोलमेट है ना, जिसका इंतजार है आज तक आपको, वो ट्रू सोलमेट तभी आपके पास आ पाएगा जब आप पैशन से काम करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, परफेक्शन में रहोगे और अपने आप को किसी से कम नहीं समझोगे। तभी ये सोलमेट आपके पास आएगी या आएगा। ठीक है दोस्त? और जैसे बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था हमारे पास, इम्पेसिस। ठीक है ना? कभी कभी ये होता है कि आपको ये लगता है कि यार ये हमारा साथ देगा, लेकिन हकीकत में वो ही धोखेबाज होता है। जैसे ये आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन ये धोखा है। ये धोखा, ये हाइडन रिस्क है। किनारा करो। दूध के जले हो, छाछ भी फूक फूक के पीना। ठीक है? तभी तुम बड़े बन पाओगे। इंसिट। तभी तुम बड़े बन पाओगे दोस्त। तभी तुम बड़े बन पाओगे जब तुम सामने पिक्चर, पर्दे के सामने की जगह पर्दे के पीछे देखना चालू कर दोगे, तभी तुम बड़े बन पाओगे। तभी ये मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। तभी ये ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में होगा। ठीक है गाइस? अगर आपको ये मिरेकल चाहिए, ये ट्रू सोलमेट चाहिए और ये सेल्फ वर्थ आपको अर्न करनी है, अपने ऊपर बिलीव करना, कोई भी काम करना पूरे पैशन से करना, पूरे परफेक्शन से करना, तो मिरेकल होगा। ट्रू सोलमेट आपके पास आएगी और ये सेल्फ वर्थ आपको मिलेगी। ठीक है गाइस? इसलिए जो भी काम करो, पूर्ण विश्वास से करो, ईश्वर पे भरोसा करके करो, पूजा पाठ जरूर करो। ठीक है ना? क्योंकि पूजा पाठ के बिना देखो, वो कहते हैं ना कि बिना गुरु के गति नहीं है। गुरु जरूरी होता है। गुरु का मतलब ये नहीं होता जो तुम्हें प्रवचन दे वही गुरु है। गुरु होता है वो जो तुम्हें, क्या कहते हैं, तुम्हारी तरक्की में सहयोग करा दे, तुम्हें सही राह पे लगा दे। तुम्हें, जैसे टीचर हैं स्कूल में, वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, वो गुरु हैं। वो हमारे गुरु हैं। ठीक है ना? वो आदरणीय है। उसी प्रकार माँ बाप गुरु हैं। आ, जैसे कि क्या होता है, आपको किसी लड़के से, किसी लड़की से या किसी अन्य से जिसको आप जानते तक नहीं हो, जैसे सोशल मीडिया पे भी किसी से कुछ सीखने को मिला, ठीक है ना? उसको सीख के आपने भी कोई अपना काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है? सपोज आप वीडियो क्रिएटर बन गए या कुछ भी बन गए, तो एक किस्म से वो भी आपका गुरु है। ठीक है ना? जिसने आपको सिखा दिया, आप भी कुछ बन गए, आपने कुछ अर्निंग कर ली, वो गुरु है आपका। इसलिए गुरु का भी सम्मान करो। ठीक है दोस्त? आपका लकी नंबर बताता हूँ। आपका लकी नंबर क्या रहेगा दोस्त? 549। 9 नंबर आपका लकी नंबर रहेगा दोस्त। ठीक है? आप लड़के लड़की जो भी हैं, 9 के अकॉर्डिंग वर्क करना, आपको उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। और 9 नंबर आपको बता दूं, 9 नंबर जो होता है मंगल का होता है। मंगल ग्रह। ठीक है? और 9 नंबर आपको बता दूं, 9 नंबर साहस का होता है, हिम्मत का होता है। अगर आपको अपनी हिम्मत जगानी है, अगर आप में हिम्मत की कमी आ गई है, तो क्या कहते हैं, आप लड़के लड़की जो भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हनुमान जी की पूजा करो। और आपको ये बता दूं, मंगल और हनुमान जी एक नहीं है। मंगल मतलब मंगल ग्रह है। मंगल के जो इष्ट हैं वो हनुमान जी हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करोगे तो मंगल ग्रह आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना? आप में साहस की कमी नहीं रहेगी।
मंगल शनिवार किसी भी दिन आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपको उससे राहत मिलेगी। ठीक है, आपका विश्वास मजबूत होगा, आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी, डिप्रेशन टेंशन भी आपकी दूर हो जाएगी और काम में जो बाधा आ रही है वो भी दूर होगी। और क्या कहते हैं, मंगल जो होता है ना, अगर प्रसन्न हो जाए आप पे तो आपको जमीन जायदाद के सुख देगा। अगर घर नहीं बन पा रहा, घर देगा आपको। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पूरे पैशन से आगे बढ़ना होगा, प्रार्थना करनी होगी, तभी आपको ये तरक्की मिलेगी। कुछ और कार्ड लेते हैं गाइस और जानते हैं कि आपको तरक्की कब तक मिल जाएगी। डोंट स्टॉप। ईश्वर आपको कह रहे हैं भैया अब स्टॉप मत होना, अब काम स्टार्ट कर दिया है ना, जो नया काम आपने स्टार्ट किया है, जिस काम के लिए आप सोच रहे हो कि भैया मुझे स्टार्ट करना है, वो काम अब चालू कर दो। ठीक है ना, उससे आपको तरक्की मिलेगी। इम्प्रूविंग हेल्थ, सबसे पहले बात आ रही है हेल्थ। हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ जरूरी है। और जो डिप्रेशन शब्द है ना, दरअसल डिप्रेशन को लोगों ने हवा बना दिया। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं, डिप्रेशन हिंदी में क्या कहा जाता है, तनाव। ठीक है, तनाव कब होता है, जब किसी से बहुत ज्यादा लगाव हो। लगाव सिर्फ किसी इंसान से नहीं होता, आपको आपके काम धंधे से प्यार था, आपको क्या कहते हैं, अगर मैरिज थे तलाक हो गया तो अपने उस फ्यूचर, अपने उस एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ से प्यार था। ठीक है ना, वो था लगाव। लगाव, जब लगाव टूटेगा, विश्वास टूटेगा तो तनाव होगा। अब तनाव दूर कैसे करें, डिप्रेशन दूर कैसे करें, सिंपल है। पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपनी हॉबी पे फोकस करो। आपकी जो हॉबी है ना, जो आप बचपन में करते थे, जो आप खुश रहते थे जिस काम में, उस काम को करो, दोबारा से करो, नए तरीके से करो। ठीक है ना, चाहे वो हॉबी आपकी क्रिकेट खेलनी थी, बैडमिंटन खेलनी थी, लूडो खेलनी थी, कुछ भी हो। ठीक है ना, मूवी देखनी थी, जिम ज्वाइन कर रखा था तो जिम ज्वाइन कर लो, पूजा पाठ करते थे तो पूजा पाठ करो। खुश रहते थे ना, तनाव दूर करो। कोई डिप्रेशन की सुनो, कोई दवा नहीं है, डिप्रेशन की सिर्फ एक दवा है, इग्नोर। इग्नोर करो, जितना इग्नोर करोगे उतना डिप्रेशन दूर हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, हर किसी को तनाव होता है, मुझे भी होता है। मुझे भी होता है, जब मेरा कोई काम बनते बनते रुक जाता है मैं भी टेंशन में आ जाता हूँ। अब भाई उस टेंशन को लेके मैं अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दूं क्या, नहीं कर सकता। आगे बढ़ो। ठीक है ना, मान लो आपके पास 1,000 रुपए हैं, 1,000 में से 100 रुपए, 100 रुपीज आपके बेकार हो गए, कहीं गिर गए। ठीक है ना, 900, कितने रुपए बचे 1,000 में से, हाँ 900 रुपए बचे, 900। तो क्या 900 रुपीज आप फेंक दोगे, नहीं फेंकोगे ना, तो आप पे 24 घंटे हैं दिन के, इतनी बड़ी जिंदगी है 24 घंटे में से 5 मिनट किसी ने आपके खराब कर दिए, तो बाकी के जो घंटे बचे, मिनट बचे, क्या उन घंटों में, उन मिनट में आप रोते ही रहोगे क्या, नहीं ना। अब आगे बढ़ो यार, फॉरगेट इट, माफ करो दुनिया को, अपना रास्ता साफ करो, आगे बढ़ो। आपको आपका लक्ष्य पाना है, आपको अपनी, आपने जो सपने देखे थे वो सपने पूरे करने हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तभी आपके हालात बदलेंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, जो आपके सच्चे शुभ चिंतक हैं उनसे मदद लेने में शर्म मत करना, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगे। जब आप किसी को बताओगे नहीं कि भाई मुझे मदद चाहिए, तो कोई कैसे करेगा आपकी मदद। बी एजेटेटिव, सब कुछ आपके हाथ में, आप अपनी जिंदगी खुद बदल सकते हो, और नेगेटिव पॉइंट अपने जीवन से खत्म करो। जैसे कि मैंने कहा, जो लोग मैरिज में थे, जिनके तलाक हो गए, चाहे वो लड़का लड़की जो भी है, ठीक है ना, आप जो भी इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, लड़का लड़की, अगर आपका तलाक हो गया, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे बढ़ो, दुनिया बहुत बड़ी है, आपके लिए कोई और होगा, कोई और होगा आपके लिए सच्चा जीवन साथी, आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। बिग हैप्पी चेंज, जल्दी आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। हो सकता है आप आने वाले वक्त में किसी मैरिज फंक्शन में जाएं, ठीक है ना, किसी बिजनेस डील में जाएं, किसी गेट टुगेदर में जाएं, सावन का महीना है तो किसी, हो सकता है किसी कीर्तन में जाएं,
तो हो सकता है आपको वहाँ पे कोई मैरिज प्रपोज़ल मिल जाए, कोई बिज़नेस डील मिल जाए। जल्दी आपके जीवन में बदलाव आएँगे दोस्त। बस उस मौके को पहचानना आपका काम है। रिकंसीडर। अब ना बार-बार मत सोचना, बहुत सोच लिया, अब आगे बढ़ो। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ पूर्ण रूप से सेट हो जाएगी दोस्त। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और बॉटम ऑफ द डेक से जैसे कार्ड आया है, रिमेन पॉजिटिव, तो बात ले दे के वही आई, बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। हर मुश्किल हालात में चेहरे पे स्माइल रखो, पॉजिटिव रहो। अगर समस्या है तो समाधान भी है। समस्या अपने आप को खुद कहती है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना इम्पॉसिबल के लिए, इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल, उसी प्रकार हिंदी में आप समस्या को देखो। हिंदी में समस्या का मतलब क्या है? समस्या यानी कि सम अस्या यानी कि आस। ठीक है ना। थोड़े बैकग्राउंड साउंड के लिए माफी चाहूंगा दोस्त। हमारे इधर थोड़ी आगे मेन रोड खराब हो गया है, तो सारा ट्रैफिक इधर से जाता है, तो थोड़ा कोऑपरेट करना, सपोर्ट करना। ठीक है गाइस। जैसे कि मैं कह रहा था, हिंदी में क्या कहते हैं इम्पॉसिबल को समस्या। ठीक है ना। प्रॉब्लम को समस्या कहते हैं। समस्या का मतलब होता है समस्या, सम प्लस अस्या यानी कि सम आस है। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल है ना, तो उसी प्रकार समस्या में सम आस है। उस समस्या में ही आस होती है, उसके समाधान की। ठीक है। इसलिए बी पॉजिटिव रहो, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मेरा वीडियो देखते रहो। ठीक है गाइस। आई होप आपका ज़्यादा दिमाग नहीं खाया होगा आज मैंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। कोई सुझाव हो सुझाव देना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे मेरा भी हौसला धीरे धीरे करके बढ़ता रहे दोस्त। थैंक यू गाइस। जय माता दी।